तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी शाम की चाय को मज़ेदार बनाने की एक बहुत ही आसान, क्रिस्पी और सस्ती सी रेसिपी। बनाना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको सिर्फ एक आलू की ज़रूरत है। तो आज बनाएंगे अंडे वाले मसाला फ्रेंच फ्राइज़, जो कि खाने में तो होते ही मज़ेदार हैं, लेकिन बनाने में भी बहुत ही आसान होते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें। इसके लिए मैंने नए आलू का इस्तेमाल करा है। एक बड़ा आलू प्लेटर भर के फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए काफ़ी होगा। तो जैसे कि सबको मालूम है कि लाल आलू को खुरच के ही उतारा जाता है, तो छिलका आप रिमूव कर लें। अच्छे से वॉश करने के बाद आलू को जिस तरीके से स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसी तरीके से आपने पतले साइज़ में काट लेना है। चलें जी, अब फ्रेंच फ्राइज़ काटना तो सभी को आता है, क्योंकि हम बचपन से ही अपनी अम्मी के हाथों के फ्रेंच फ्राइज़ खाते आ रहे हैं, जिसके जायके का मुकाबला आज तक कोई रेसिपी नहीं कर सकती। लेकिन मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए इस तरीके से कटिंग आपने कर लेनी है और अब देखें कितने सारे फ्रेंच फ्राइज़ बन के रेडी हैं। चलें जी, अब क्रिस्पी बनाने का एक नया फ़ॉर्मूला साथ ही शामिल करें। इसके अंदर 1 अंडा, आधा चम्मच चाट का मसाला, मज़ेदार खुशबू के लिए आधा चम्मच लहसुन पाउडर, अलग से ऐसी खुशबू जो कि कहीं और किसी फ्रेंच फ्राइज़ में ना मिलेगी, उसके लिए शामिल करें 1/4 चम्मच ऑरिगेनो और आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर। अब 1 बड़ा चम्मच सूजी का शामिल करें और 2 चम्मच मैदा शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अंडे की जो वेटनेस है उसकी वजह से आप देखें कितना अच्छा मिक्सचर बन चुका है और आप देख सकते हैं कि मैदे की वजह से इसके ऊपर कितने अच्छे क्रम्स फॉर्म हो गए हैं। तेल को अच्छे से गरम कर लें और हाथों की मदद से हल्का-हल्का खोलते हुए शामिल करें। वैसे तो क्योंकि इसके अंदर अंडा और मैदा दोनों ही शामिल किए हैं, तो ये आपस में थोड़ा बहुत चिपक जाते हैं, लेकिन क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ को आपस में खोल लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसलिए आप इसे हाथों की मदद से हल्का-सा खोलेंगे तो फ़ौरन ही ये एक-एक दाना अलहदा हो जाएगा। जब तक इसमें एक तरफ से अच्छा-सा क्रिस्प फ़ॉर्म नहीं हो जाता, मीडियम हाई हीट के ऊपर फ्राई करते वक़्त आपने इसको हाथ भी नहीं लगाना। जब एक तरफ से ये अच्छा क्रिस्प फ़ॉर्म कर ले, तब आपने इसको पलटना है और क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कलर होने तक आपने इसको पका लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंच फ्राइज़ आपको नज़र ही आ रहे हैं कि कितने क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हुए हैं। तो देखें, एक आलू से अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटर भर के फ्रेंच फ्राइज़ बना के तैयार किए हैं और मसाले जात जो इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं, उसकी खुशबू और जायका एक-एक दाने में आपको महसूस होगा। इस तरीके से मैंने अलहदा कर लिया और ईज़िली आप शाम की चाय के साथ सिर्फ़ एक आलू से बनाए हुए ये क्रिस्पी स्नैक्स को एन्जॉय कर सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी अपना एक प्यारा सा कमेंट करके नीचे लाज़मी बताएँ। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।